दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एमटी ट्यूटोरियल्स में। वीडियो पार्ट यूटिलिटी पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने जो डिस्कस किया था, अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूटिलिटी पार्ट 3। पार्ट 3 में हम जो कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करने वाले हैं वो है लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और इसके बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने ऑलरेडी पार्ट 2 में डिस्कस कर लिया है। बट अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि हमने पार्ट 1 में क्या डिस्कस किया है? तो इसके लिए आपको एमटी ट्यूटोरियल्स चैनल्स को सब्सक्राइब करना होगा ताकि जो भी अपडेट्स हैं वो लगातार आपके पास पहुंचते रहें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ डीएमयू। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है कंज्यूमर बिहेवियर यूटिलिटी एनालिसिस में। 8 मार्क्स में ये एग्जाम में आता है लॉ ऑफ डीएमयू। तो कोई भी लॉ जब होगा तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट की होगी इंट्रोडक्शन की। तो लॉ ऑफ डीएमयू जो सबसे पहले प्रपोज किया था उनका नाम था मिस्टर गोसेन, लेकिन बाद में इस लॉ को एक्सप्लेन किया प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने। उन्होंने एक बुक पब्लिश किया था 1890 में, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। उस बुक के थ्रू उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है। अब ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है? दैट मींस हम स्टेटमेंट ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट ऑफ लॉ कहता है कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, दैट मींस कि आपके वह फैक्टर्स जिसके वजह से आपका लॉ शायद अप्लाई ना हो, अप्लीकेबल ना हो, उन सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट करने हैं। हमने एडिशनल बेनिफिट दैट्स अ मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में ये पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जैसे जैसे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी इंक्रीज होते जाता है वैसे वैसे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होते जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप कोई कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो और वो टेस्टफुल है या वो आप उस कमोडिटी के हैबिचुअल हो, तो हो सकता है कि आपकी यूटिलिटी कम ना हो जबकि यूनिट लगातार बढ़ते जाए। जैसे आपने फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर ड्रिंक किया, सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर ड्रिंक किया, तो नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि आपकी यूटिलिटी जो फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर से मिली वो सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर के समय क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यस, हमें यही डिस्कस करना है, यही कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ डीएमयू। तो यहां पे स्टेटमेंट ऑफ लॉ की बात करें तो अकॉर्डिंग टू, किसने बताया था लॉ ऑफ डीएमयू? प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अगर हम बाकी सारे फैक्टर्स को बोर्ड पे आप देख सकते हो, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट लाइक अ टेस्ट, हैबिट, ऐसे फैक्टर्स को हम कांस्टेंट कर लेते हैं तो होगा क्या? द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स, वह एडिशनल बेनिफिट जो यानी मार्जिनल यूटिलिटी। एडिशनल बेनिफिट मींस व्हाट? मार्जिनल यूटिलिटी। जो मार्जिनल यूटिलिटी कोई पर्सन डिराइव्स करेगा, कब डिराइव करता है वो? जैसे जैसे स्टॉक इंक्रीज होते जाएगा, यानी सपोज दैट फर्स्ट एप्पल, सेकेंड एप्पल, थर्ड एप्पल, अगर वो लगातार वन आफ्टर अनदर कंज्यूम करते जा रहा है तो क्या इंक्रीज हो रहा है? इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ, यानी यूनिट्स ऑफ कमोडिटी जब इंक्रीज होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होते जाएगा? डिमिनिशेस होते जाएगा। एवरी स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज, दैट मींस पहले उसके पास स्टॉक कितना था? 1 एप्पल, तो उसे यूटिलिटी कितना मिला? 8। लेकिन जैसे ही एप्पल 1 से 2 हुआ, इंक्रीज हुआ, दैट मींस यूनिट इंक्रीज होगा, वैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो एक बार वापस देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या था। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव फ्रॉम इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ थिंग्स डिमिनिशेस विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, हाँ, अब बात आएगी एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ। इजी टर्म्स की बात करें तो लॉ ने वही बोला, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस, दैट्स अ डिक्रीज होते जाएगा, कम होते जाएगा। कब? जब यूनिट्स ऑफ कमोडिटी इंक्रीज होते जाएगा। यानी एक एप्पल के बाद अगर हमने दूसरा एप्पल, तीसरा एप्पल, फोर्थ एप्पल लगातार कंज्यूम किया तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जाएगी। बस इतना सा है लॉ ऑफ डीएमयू। हाँ, लेकिन इससे पर हर लॉ के कुछ अजम्पशंस होते हैं,
कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि हमारा लॉ अप्लाई हो, अप्लीकेबल हो, उसके लिए हमें कुछ एज्यूम, दैट्स अ होप करने पड़ेंगे, आशाएं रखनी पड़ेंगी। क्या आशाएं हैं? सबसे पहला अजम्पशंस में पहला पॉइंट आ गया होमोजेनिटी। व्हाट इज द होमोजेनिटी? होमोजेनिटी का मतलब था जितने भी कमोडिटी हम कंज्यूम करेंगे वो सब के सब कैसे होने चाहिए? आइडेंटिकल होने चाहिए। व्हाट इज द मीन्स आइडेंटिकल? सेम, यानी उनके साइज, शेप, कलर सब के सब क्या होंगे? सेम। तभी एक के बाद जब हम दूसरा कंज्यूम करेंगे तो यूटिलिटी कम होगा। चलो देखते हैं एग्जांपल कैसे। मान लेते हैं कि हमने कोई भी कमोडिटी कंज्यूम किया, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने जो है ये नेवी ब्लू कलर का शर्ट पहना, वेयर किया, लेकिन दूसरी बार जब मैंने शर्ट को वेयर किया, हो सकता है वो मेरा फेवरेट कलर व्हाइट हो, तो मुझे फर्स्ट वाला कमोडिटी, फर्स्ट वाला शर्ट यूटिलिटी कम देगा और सेकंड वाला शर्ट यूटिलिटी क्या दे देगा? ज्यादा। तो यहां हमने क्या चेंज कर दिया? कलर। ऐसा होना नहीं चाहिए, इसलिए हम बोलेंगे कि चाहे जो भी कमोडिटी होगा सबके सब कैसे होने चाहिए? आइडेंटिकल, साइज में, शेप में, कलर में, सब में सेम होने चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2। चलिए, पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि जो भी कमोडिटी हम कंज्यूम करेंगे उसका हमेशा यूज कैसा होना चाहिए? सिंगल। अगर मान लेते हैं कि कोई भी कमोडिटी है और वो मल्टीपर्पस है, दैट मींस हमारे बहुत सारे वांट्स को सेटिस्फाई करता है, तो कभी भी लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होने वाला नहीं है। एग्जाम्पल की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी, जैसे एग्जाम्पल हमने इलेक्ट्रिसिटी एसी ऑन किया, एसी ऑन करने के बाद हमें यूटिलिटी मिल रही थी इलेक्ट्रिसिटी से, एसी से। हमें लगा कि थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रिसिटी की यूटिलिटी कम हो सकती है, बट सेकेंड टाइम हमने मोबाइल चार्जिंग में यूटिलिटी मिल गई तो हो सकता है ज्यादा। चलो टीवी पे कोई प्रोग्राम, शो, मूवी देखने के लिए अप्लाई हो गया तो यूटिलिटी और इंक्रीज हो जाएगी। तो सेकेंड पॉइंट हमेशा कमोडिटी क्या करना चाहिए? कितने वांट सेटिस्फाई करना चाहिए? सिंगल। तभी तो हम बोर होंगे और तभी तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस होगा। पॉइंट नंबर 3, कार्डिनल मेजरमेंट। ये भी हमने पहले से ही डिस्कस किया है कि यूटिलिटी जो है वो कभी भी मेजर होता नहीं है। ये टोटली साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। कोई कॉन्सेप्ट, जैसे कि मैं आपको ये लेक्चर्स यूटिलिटी लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ा रहा हूं, हो सकता है किसी को ये ज्यादा समझ में आ जाए, हो सकता है किसी को कम समझ में आए, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि आप सेटिस्फाई हो गए या नहीं हो गए? तो कैसे पता चलेगा? जब आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, कमेंट्स, तो मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ आपको ये टॉपिक समझ में आ रहे हैं। अब उसी तरह से यूटिलिटी को तो मेजर किया नहीं जा सकता, लेकिन अगर मैं आपसे बोलना चाहूं कि नहीं मुझे लॉ ऑफ डीएमयू समझाना है, शेड्यूल बनाना है, डायग्राम बनाना है, तो मुझे एज्यूम करना पड़ेगा कि यूटिलिटी किसमें मेजर्ड होगा? कार्डिनल। कार्डिनल का मतलब क्या होता है? नंबर में। होता तो नहीं है, लेकिन हम एजम्पशंस, अज्यूम करके रख रहे हैं कि ये किसमें मेजर होगा? नंबर में, कार्डिनल में, ताकि आपको एक्सप्लेन किया जा सके। नेक्स्ट 4th पॉइंट, रैशनैलिटी। रैशनल मतलब होता है नॉर्मल। कंज्यूमर का बिहेवियर हमेशा नॉर्मल होना चाहिए। कंज्यूमर हमेशा अपने वांट को सेटिस्फाई करना चाहिए, और कंज्यूमर कैसा होना चाहिए? रैशनल, दैट शुड बी नॉर्मल। उसके बिहेवियर हमेशा नॉर्मल होने चाहिए। चलिए एग्जांपल की बात करते हैं। मान लेते हैं वो कंज्यूमर ड्रंकर्ड है। अगर वो कंज्यूमर ड्रंकर्ड होगा तो पैक, जैसे ही वो पहला पैक लेगा उसकी यूटिलिटी कुछ तो मिलेगी। हाँ, सेकेंड पैक मिला, यूटिलिटी और इंक्रीज, थर्ड पैक और, यानी आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी ड्रंकर जब ज्यादा से ज्यादा पैक पे पैक लेते जाता है, यानी वन आफ्टर अनदर, उसकी यूटिलिटी इंक्रीज। लेकिन वो कौन सा पर्सन है? एबनॉर्मल, उसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं होता। तो लॉ हमें अप्लाई तब होगा जब बिहेवियर कैसा होना चाहिए? रैशनल, यानी एक थोड़े देर के बाद यूटिलिटी कम होनी शुरू हो जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी दैट मींस व्हाट? कि कोई भी कमोडिटी जब हम कंज्यूम करेंगे तो हमेशा वो कैसे होना चाहिए? क्विक सक्सेशन। आपके टेक्स्ट बुक में वर्ड मिलेगा, देयर शुड बी क्विक सक्सेशन, यानी एक के बाद दूसरा गुड्स कंज्यूम होना चाहिए। अगर हमने कंजप्शन में गैप कर दिया
तो समझ जाना कि हमारा लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए हम कॉलेज जाते हैं, हमने लेक्चर्स अटेंड किया, कल फिर कॉलेज जाएंगे, हमें शायद बोर ना हो क्योंकि वो लेक्चर्स के बीच में गैप मिल गया। बट अगर कंटिन्यू पूरे वीक का सिलेबस एक ही दिन बैठा के पढ़ा दे तो डेफिनेटली हम बोर हो जाएंगे और लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होने लगेगा। यानी हमें क्या चाहिए था? कंटिन्यूटी चाहिए था। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज हियर रीजनेबिलिटी। आज एक्चुअली मैं थोड़ा सा स्पीड मैंने बढ़ाया हुआ है, उसका रीजन कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो शायद स्टूडेंट वगैरह काफी डिले होता है ड्यू टू द नेटवर्क या कोई इशू के वजह से शायद आप ना देख पा रहे हो। तो अगला टॉपिक है रीजनेबिलिटी। अब अगर हम बात करें रीजनेबल, बहुत अच्छा पॉइंट है, द कमोडिटी हमेशा रीजनेबल होना चाहिए। रीजनेबल का मतलब ना तो बहुत ज्यादा, नाइदर टू बिग नॉर टू स्मॉल, ना तो बहुत बड़ा ना तो बहुत छोटा होना चाहिए। एग्जाम्पल हम बात करते हैं टी की। अगर हमें टी को कंज्यूम करना है तो डेफिनेटली वो कप ऑफ टी होना चाहिए, ना कि ग्लास ऑफ टी होना चाहिए। यानी हमेशा एक आइडियल, और ना ही स्पून ऑफ टी होना चाहिए। यानी हम टी को स्पून में नहीं पिएंगे, अगर पिया तो फर्स्ट स्पून ऑफ टी हमें उसके बाद पता ही नहीं चलेगा, सेकंड तो थोड़ा पता चलेगा, तो लॉ अप्लाई नहीं होने वाला है। इसलिए हमेशा साइज कैसा होना चाहिए? दैट शुड बी स्टैंडर्ड, यानी रीजनेबल होना चाहिए, ना तो बहुत बड़ा ना तो बहुत छोटा। अगर टी की बात करें तो हमेशा वो कप में आना चाहिए, वाटर की बात करें तो ग्लास ऑफ वाटर होना चाहिए, ना कि स्पून ऑफ वाटर और बकेट ऑफ वाटर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टेंसी, यस, अधिकतर ये देखा जाता है कि पर्सन्स जब किसी कमोडिटी में इन्वॉल्व होता है, कंज्यूम करता है, तो कुछ समय के बाद धीरे धीरे उसकी यूटिलिटी कम हो जाती है, और जैसे यूटिलिटी कम होती है वो स्विच कर लेता है किसी नए कमोडिटी की तरफ, नए प्रोडक्ट की तरफ, वापस उसकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ध्यान से समझना, लॉ ने तो यही समझाया कि यूनिट्स ऑफ कमोडिटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी डाउनवर्ड यानी डिक्रीज होता जाएगा, डिमिनिशेस होता जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट स्विच कर दिया तो हो सकता है दूसरा वाला प्रोडक्ट आपको ज्यादा यूटिलिटी दे। इसीलिए हम कहेंगे कि कॉन्स्टेंसी का मतलब आपका लाइक, आपका डिसलाइक, आपका हैबिट, ये सारे जो भी है कांस्टेंट होने चाहिए, चेंज नहीं होने चाहिए, नो चेंज होने चाहिए। ओके, द लास्ट वन इज द कंडीशन ऑफ डिविजिबिलिटी। अब कंडीशन ऑफ डिविजिबिलिटी मींस व्हाट? हम बार बार कह रहे हैं कि ये हमेशा वह कमोडिटी कंज्यूम करना चाहिए क्विक सक्सेशन में, वन आफ्टर अनदर। तो वन आफ्टर अनदर का मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरह वो कमोडिटी होनी चाहिए। लेकिन वो कमोडिटी तब होगा जब वो छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में डिवाइड हो सके। अगर वो स्मॉल पीसेस में डिवाइड नहीं हो पाएगा तो हम कैसे एज्यूम करेंगे, हम कैसे जज करेंगे कि हाँ फर्स्ट यूनिट ने हमें 8 यूटिलिटी दिया, सेकेंड ने 6 दिया? वो पता ही नहीं चलेगा। यानी एक ही यूनिट में, एक ही कमोडिटी में यूटिलिटी मैक्सिमम भी होगा, जीरो भी होगा और निगेटिव भी हो जाएगा। इसलिए अनदर अजम्पशन हमारा है कंडीशन ऑफ डिविजिबिलिटी। तो टोटल 8 अजम्पशंस हमने डिस्कस किए। अब इस अजम्पशंस के बाद बात आती है शेड्यूल की। तो ऑलरेडी हमने ये शेड्यूल लगभग डिस्कस किया था, मैं बार बार ये वर्ड बोलते जा रहा हूं कि पार्ट यूटिलिटी पार्ट 2 में, पार्ट 1 में, तो उसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगा नहीं। और इसके लिए सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक भी साथ में कर दीजिएगा। देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल की तरफ। अब शेड्यूल में हम सबसे पहले यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, हाँ सिर्फ ये लॉ ऑफ डीएमयू है तो हम सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी की बात करेंगे, टोटल की नहीं। तो यूनिट्स ऑफ कमोडिटी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, मार्जिनल यूटिलिटी जैसा कि हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट एप्पल्स जब पर्सन ने कंज्यूम किया तो एज्यूम मान लो कि उसको यूटिलिटी कितना मिला? 8। अब आप बोलेंगे सर साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नंबर में मेजर होने वाला नहीं था। सर इसीलिए तो हमने कार्डिनल मेजरमेंट अजम्पशंस ले लिया कि एज्यूम कर लें ताकि आपको समझा सके और आप समझ सको। नहीं तो मुझे भी बोलना पड़ता, पहले से इतनी यूटिलिटी, दूसरे से इतना, तीसरा से इतना, शायद समझना मुश्किल हो जाता था आपको।
ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट से 8 यूटिलिटी मिला, और जैसे ही हमने यूनिट्स ऑफ कमोडिटी इंक्रीज किया 2 पे, हमारी यूटिलिटी डिमिनिश होकर के 6 पे आ गई। थर्ड पे ये कंटिन्यू देख सकते हैं, यूनिट्स इंक्रीज होते जा रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस, और एक समय ऐसा आता है कि पर्सन फुल्ली सेटिस्फाई हो जाता है, यानी वह बोलता है बस अब मैं सेटिस्फाई हो चुका हूं। तो यहां पे इसी को हम लोग सेटिस्फैक्शंस बोलेंगे, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, यहां पे वो 0 पे आ चुका है ना, फुल्ली सेटिस्फाई है, अब उसको कुछ और डिमांड नहीं है, वो नहीं चाहिए। अगर उसने 5th यूनिट यहां पे, ये सेकेंड वन पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल जो भी उसका था अब नीचे आ चुका है, यानी लेवल सेटिस्फैक्शन का खत्म हो चुका है, यूटिलिटी क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। बट 6th यूनिट पे आएंगे तो वो कहां पे आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। अब हमें एक्सप्लेन भी तो यही करना है, तो एक्सप्लेनेशन ऑफ शेड्यूल कल हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि एक्सप्लेनेशन, ये टेबल है, तो टेबल में सबसे पहला सेंटेंस आप फ्रेम करोगे, द टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। क्या करेंगे, द टैबुलर रिप्रेजेंटेशन shows that, क्या शो कर रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी एंड यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। अब आपको लिखना है एट द कंजप्शन ऑफ फर्स्ट यूनिट to marginal utility 8, that is the maximum. At the consumption of second unit, third unit, respectively, marginal utility diminishes 6 and 4. फिर लास्ट जंप करेंगे, फाइनली एट द कंजप्शन ऑफ 5th यूनिट marginal utility become 0, and further 6th at the consumption of 6th unit marginal utility become negative, that is the disutility. ओके, तो ये यूटिलिटी के बाद अब इसी बेस पे हम कर्व ड्रॉ करेंगे। कर्व ड्रॉ करने के लिए हमने 2 एक्सिस लिया, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे हमने प्लॉट किया यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी और एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। अब आपको जो भी है वो पॉइंट प्लॉट करने हैं शेड्यूल को देखते हुए। कैसे, फर्स्ट यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी कितना, 8, ठीक है। सेकेंड यूनिट पे कितना, 6, थर्ड यूनिट्स पे कितना था, ये 4 था, और फोर्थ यूनिट पे कितना था, ये 2, फिफ्थ यूनिट पे 0 और 6th यूनिट पे -2। क्लियर। अब ये प्लॉट करने के बाद हमने स्ट्रेट इस लाइन को यहां से ऐड कर दिया, ज्वाइंट कर दिया सारे पॉइंट्स को। फिर इसके बाद इस कर्व को एक्सप्लेन करना है। मैंने कल फिर ये पहले भी डिस्कस किया है, कर्व दैट इज द ग्राफ, इसलिए पहला ही सेंटेंस आएगा द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या टॉपिक आया, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोज दैट, क्या शो कर रहा है, नकल मारना है और अकल लगाना है। शोज दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑन वाई एक्सिस, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस। MU कर्व, ये कर्व कौन सा है, MU कर्व, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। क्या हो रहा है, डिमिनिशेस, स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम ये कौन, लेफ्ट टू राइट स्लोप हो रहा है, और यही कॉन्सेप्ट हमारा लॉ ऑफ TMU का है। ठीक है, और लगातार आप कंटिन्यू, आपको एक के बाद एक वीडियो आते रहेंगे। इकोनॉमिक्स चैनल पे जल्द ही मैथ्स, अकाउंट, 10th साइंस, इंग्लिश ग्रामर और भी सब्जेक्ट्स के वीडियो जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे। और जो भी आपके डाउट्स हैं, हाँ ये एक पार्ट और लगेगा, दैट्स आज हमारा पार्ट 3 था, नेक्स्ट पार्ट 4 में ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा हमारा। और अगर आपको कोई और डाउट है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं 9699217002। अब ये व्हाट्सएप नंबर हमने इसलिए दिया है कि बेसिकली जो आपके स्टडी मटेरियल्स हैं, जो नोट्स हैं या अदर सब्जेक्ट्स जो भी हैं, वो आप तक पहुंचते रहेंगे, और जिसके वजह से आपकी स्टडी विदाउट डिस्टरबेंस के चलते रहे कंटिन्यू। और जब आपके रीओपन हो, यानी कॉलेजेस रीओपन हो, तब तक आप एटलीस्ट 25% स्टडी आप एटलीस्ट कंप्लीट कर चुके हो। ठीक है, इसी के साथ फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।